सैंपल पेपर कंप्लीट हुआ, कैसा लगा? एक सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया ना पूरा अच्छे से। तो देखो सैंपल पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत ऑनेस्टी से बता रहे, मेरा तुम एक सिंगल स्टूडेंट हो जो बोर्ड लिखने जा रहे हो, बट मेरे 17-18 साल के एक्सपीरियंस में हजारों बच्चों ने बोर्ड लिखा है। कितने लिखा होगा आप पता लगा लो। 9 साल तो सिलवासा में हो गया, एकदम गिनती में है 9 साल, ठीक है, 10वां साल चालू होगा। तो मेरा जो जितना मेरा हेल्प मैं कर सकता हूँ मेंटली, आपको मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, सच बता रहा हूँ एकदम ईमानदारी से। और मेरी ऑनेस्टी मेरे टीचर्स जानते हैं कि मेरा आपसे कोई लालच नहीं है, मेरा एक ही लालच है, आप निकल जाइए, ठीक है। 10th बोर्ड में अगर आप फंस गए तो 1 साल तैयारी करने में कितने डीमोटिवेशन आते हैं वो तो सिर्फ वही जानता है जिसको वापस टेस्ट लिखना होता है। तो 12th वाले स्टूडेंट के साथ तो इससे भी डिफरेंट तरीक़ा से उनके मेंटली वो डिस्टर्ब होते हैं, उनके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बचता ही कुछ नहीं है। तो इसलिए 10th में अच्छे से आप सब अच्छा नंबर ला सकते हो। रिया तुमको भी बता रहे हैं, या रोशन, या कोई भी XYZ जितने भी स्टूडेंट है, या जो बाहर भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, अगर NCERT पे उनकी पूरी अच्छी तरीके से कमांड हो गई, मैंने अभी वीडियो में बताया है बच्चों को कि बोलते हैं ना जब जागा तब सवेरा। अभी से भी अगर आप तैयारी अगर ऑनेस्टी से करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक ऑनेस्टी और दूसरा कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा ना 10th बोर्ड के लिए, आपने कोई प्लानिंग नहीं किया होगा, जो मैंने पहले आपको बताया है कि आप चैप्टर्स डिटेल्स लिखिए, कंप्लीटेड, इनकम्प्लीटेड, डाउट, अगर ये आपका समरी अगर आपने बनाया, चार्ट बनाया है, तो नो डाउट आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। जो आप टॉर्चर हो रहे हो कि तैयारी ही नहीं हुई, तो जब एक चार्ट फॉर्मेट पे आएंगे ना, तभी आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से आप काम कर पाएंगे। मेरी बात समझ। मैं क्या चाहता हूँ कि आपकी तैयारी आपके NCERT के बुक से करिए ज़्यादा, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर्स का जो धुन सवार होता है ना लोगों के ऊपर, ये तो मैं बीमारी कई सालों से देख रहा हूँ सैंपल पेपर, बट सैंपल पेपर निकला कहाँ से वो सोचो ज़रा। सैंपल पेपर उसी NCERT की बुक से निकाला गया, जो अपने अपने बुद्धि से निकाला। अब आप पढ़ रहे हैं NCERT, तो आपने आपके फॉर्मेट में सैंपल पेपर निकाला, उसने अपने फॉर्मेट में निकाला, उसने अपने फॉर्मेट पे निकाला, सब ने अपने अपने फॉर्मेट पे सैंपल पेपर निकाल दिया, तो कई सैंपल पेपर्स हो गए, तो बच्चे तो फंस गए ना, कि नहीं फंसे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एक पे कमांड रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने NCERT बुक्स को ख़त्म करेंगे, क्योंकि CBSE वाला NCERT के बुक से हटकर एक भी क्वेश्चन देने वाला नहीं है। आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, ये रेफरेंस ले लीजिए, वो रेफरेंस ले लीजिए, वो रेफरेंस ले लीजिए, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके NCERT ही आपको आपके एग्ज़ाम में टॉपर बनाएगा। इसलिए आप अपने NCERT पे ध्यान दीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके अंदर ऑनेस्टी ले आइए और अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। मोबाइल के फॉर्मेट से बिल्कुल हट जाइए। अगर आपने कहीं किसी साइट से जा कर के इंटरनेट के थ्रू अगर सैम्पल पेपर डाउनलोड किया भी होगा, तो उसको तुरंत अपने पेरेंट्स को बोलिए कि मेरे को प्रिंट करा के दो, पैसा लगेगा, लगने दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को मदद की मेरे से ज़रूरत है, कुछ पैसे चाहिए कि हाँ सर मेरे को कुछ पैसा चाहिए, मेरे को प्रिंट निकालना है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई आपके कोई ऐसे फ्रेंड कलीग है जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको मेरे पास भेजो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पेपर और पेन के फॉर्मेट में जिस दिन आप आ गए, आप जंग जीत लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? yes. और मैं पागल नहीं हूँ कि इतनी सारी बातें आपको ऐसे ही फोकट में बता दूँ। किसी की हिम्मत नहीं होती है सिर्फ बोलने की। आप नए लोगों से मिलो, आपको कोई एडवाइस नहीं कर पाएगा, ठीक है। टीचर अपना ऑनेस्टी देना चाहते हैं, मैंने मैम से बहुत रिक्वेस्ट किया, तब जाके मैम ने 10th को पकड़ा है। वैसे इनका मैथ्स का बहुत अच्छा कमांड है, आप तो देख ही रहे होंगे, तो सीख जाइए बचे हुए टाइम में। ये भी तैयारी करके आपको तैयारी करा रही है, मैं एकदम ऑनेस्टी से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्या है कि पहले पढ़ना पड़ता है, तब पढ़ाना पड़ता है, कहीं कोई मिस्टेक्स ना हो, कहीं कोई गलती नहीं। कितने बड़े बड़े फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े फैकल्टी के साथ काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े फैकल्टी के साथ काम किए हैं। तो उनको भी पढ़ के ही पढ़ाना पड़ता है, पढ़ के ही पढ़ाना पड़ता है। वो कितने भी पके हुए मंजे हुए खिलाड़ी होंगे, लेकिन फिर भी वो पढ़ के ही
पढ़ाते हैं। तो इसलिए इस बात से बिल्कुल भी आप ये मत सोचना रहे हो तो पढ़ के पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ाएगा मेरे को, बट वो उनका तरीका है ना, कैसे आपको समझाते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे सिखाते हैं। और आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है आप पे। आपके पेरेंट्स चाहे कुछ भी कहें या आपने स्कूल में अब तक कैसा परफॉर्म किया उससे कोई लेना देना नहीं है ना। अब समय आ गया है मेन परीक्षा का, और मैं आपको एक छोटा सा और बात बताना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा टेस्ट लिख दो, इतना ज़्यादा टेस्ट लिख दो, खुद से सेल्फ टेस्ट लिखो बैठ के, कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो आपको वो कॉन्फिडेंस रहे कि अरे क्या टेस्ट है यार, लिख डालेंगे। समझ में आ रहा है, आपको डर लगेगा ही नहीं। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ करने के लिए। और इतना ज़्यादा परेशान भी इसलिए आप लोगों को कर रहा हूँ, बार बार टेस्ट ले रहा हूँ। कितने सारे टेस्ट हमने ले लिए। किसी कोचिंग में ज़रा पता लगाना कि टेस्ट होता है क्या, नहीं होता है। तैयारी करने के लिए मौका देते हैं कि भाई तैयारी करो, लेकिन मेरे बच्चे तो पहले से तैयार है ना। तो मैंने ऐसा सोचा है कि टेस्ट लिखो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, टेस्ट लिखो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, टेस्ट लिखो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। अब ये मैम का क्लासेस हम हर टाइम लगाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व करवा दें। ठीक है, सॉल्यूशन और सैंपल पेपर दोनों ग्रुप में डालिए ताकि इनको मिल सके। और हमने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं जो 10th बोर्ड के स्टूडेंट और 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हमने सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन डालने के लिए बोला है, हम उसमें डालेंगे। तो वहाँ से भी अगर आप ले सकते हैं तो आप ले लेंगे, और वैसे तो आपका ही कोचिंग है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और गाना बजाना, ये वो एक एक सेकेंड कीमती है, समझ में आ रहा है। तो उसको उस पर ध्यान रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ हम कहना चाहेंगे कि मेरा रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स से मत चिढ़ो, पेरेंट्स से मत चिढ़ो। अभी मैंने वीडियो में पेरेंट को और स्टूडेंट को बताया है कि पेरेंट बोलता ही है पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि आपने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया। पीछे के एग्ज़ाम जब आपने लिखे आपके स्कूल्स में, तभी आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसकी वजह से आज आपके पेरेंट्स को डर लग रहा है कि 10th बोर्ड या 12th बोर्ड में बच्चों का क्या हालत होगा। तो इसलिए पेरेंट्स आपको पुश कर रहे हैं। तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली होकर के बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दो, कर सकते हैं हम लोग। और क्योंकि देखो अगर डिस्टर्ब हो गए तो दिन भर तुम्हारा बर्बाद होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, जो बोले ठीक, हाँ, स्माइल करके और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करो। समझ में आया था मैम का कि नहीं? सब समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूलाज तो इनको याद थे तो वो बराबर मतलब फटाफट। और इनसे ही करवाइए। हाँ। कोशिश करिए कि सारे सैंपल पेपर्स बोर्ड पे खड़े करके ये खुद सॉल्व करे। एक स्टूडेंट को खड़ा करिए और तुम लोग खुद सॉल्व करो। कोचिंग से कोई प्रॉब्लम तुम लोग को? टेस्ट नहीं हो रहा ऐसा कुछ है? टेस्ट प्रॉपर हम लोग चला रहे हैं ना? तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएं। वैसे एनसीईआरटी पे खास ध्यान रखना और प्लानिंग करो। प्लानिंग करके डिस्कस करो, मेरे से दिखाओ, सर मैंने देखे ना ये प्लान किया है, मेरे ये फिजिक्स के चैप्टर, केमिस्ट्री के चैप्टर्स, बायोलॉजी के चैप्टर, साइंस हो गए, मैथ्स के चैप्टर, सर एसएस के चैप्टर, इंग्लिश के चैप्टर, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। मार्क्स सब दिलाने वाला आपको। हिंदी, कंप्यूटर है क्या? हाँ, तो सब सारे सब्जेक्ट्स, बाकी के जो भी सब्जेक्ट है वो सब मेन सब्जेक्ट दिलवाने वाला आपको मार्क्स। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखो कि 100% हम अचीव करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।